हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 1 इट मीन्स अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन करा दिए थे। अब इस लेक्चर में हम थर्ड वाले क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन है यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है। हेडलाइन क्या था क्वेश्चन का? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब दो इक्वेशन को हमें साथ में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। एक मिनट, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने, मैंने आपको कहा था कि दोनों ही इक्वेशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया पहला इक्वेशन। देन दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मैंने आपसे कहा था कि पहले और दूसरे इक्वेशन में किसी एक टर्म को हमें सेम क्रिएट करना है, सेम फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2x, देखो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में 2x और दूसरे वाले इक्वेशन में 2x, दोनों जगह आपको मिल गए। दोनों इक्वेशन में एक टर्म सेम मिल गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो हम अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम टर्म बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप इक्वेशन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप सेम टर्म फॉर्म कर लेते हो, सेम टर्म जब आप फॉर्म कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। अगर दोनों टर्म के पास सेम साइन है तो आप क्या करोगे, सेम साइन होगा तो आप इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करोगे, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो इस कंडीशन में आप एडिशन करोगे। सो यहाँ गिवन जो इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों में सेम टर्म क्या है, 2x, और दोनों के पास क्या है, सेम साइन है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है। तो जब सेम साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकंड वाला इक्वेशन पहले लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसके बाद पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं तो सेकंड वाले इक्वेशन की साइन चेंज होती है, तो पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस 9 माइनस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाला जो इक्वेशन है, देखो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, सेकंड वाला मतलब ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन एक्चुअली में फर्स्ट है, बट अभी मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है ना, तो जिस इक्वेशन का मैंने साइन चेंज किया, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, जिस इक्वेशन का साइन मैंने चेंज किया है, तो जो न्यू साइन मैंने लिखी है वो न्यू साइन को आपको कंसिडर करना है, ओल्ड वाली साइन को कंसिडर अब नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2x, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन का प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 2x, दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके बाद ये प्लस y है और प्लस 3y है, तो प्लस y प्लस 3y, प्लस 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 ही होता है, तो y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y। बिगर नंबर 3y है, 3y की अब नाउ न्यू साइन है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, तो जो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। नाउ 13 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया आंसर 1। इसको बना दो बॉक्स। अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी 1 और 2 जिसमें आपको रखना है रख सकते हो। तो मैंने 1 में रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 2x एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह आपको 1 लिखना है इज इक्वल टू 9। 2x एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 इज इक्वल टू 9। अब 2x मतलब x फाइंड आउट करना है, तो ये जो माइनस 3 है इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो हो जाएगा प्लस 3। सो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 बिकम 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2। 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो अब राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो डिवाइड हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आई है 6, y की वैल्यू आई है 1। देयरफॉर solution of x, y is क्या हो जाएगा, 6, 1।
नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने देखो स्क्रीन पे लिखा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। सोल्यूशन में यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये बन जाएगा पहला वाला इक्वेशन। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये बन जाएगा दूसरा वाला इक्वेशन। अब आपको बच्चों यहाँ पे देखना है ध्यान से कि किसी न किसी एक टर्म को आपको क्या करना है, सेम फॉर्म करना है। ठीक है, या तो पहले वाले इक्वेशन का m या किसी n टर्म को आप ट्राई करो कि सेम कर दो सेकंड के इक्वेशन के साथ। ठीक है, या फिर आप सेकंड वाले इक्वेशन में किसी एक टर्म को ऐसा बना दो जो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैच करे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, पहले वाले इक्वेशन में 5m है और दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ पे m है। तो दूसरे वाले इक्वेशन में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये m 5m बन जाएगा। एक चॉइस आपके पास ये है। अदरवाइज आपके पास एक चॉइस ये भी है कि पहले वाले इक्वेशन में 3n है और दूसरे वाले इक्वेशन में n वाला टर्म जो है वो 6n है। तो पहले वाले में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3n क्या बन जाएगा, 6n बन जाएगा। और इस तरीके से आपको दोनों ही इक्वेशन में एक टर्म सिमिलर मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ सॉल्यूशन, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, सॉरी। मुझे यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। मैं 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 5 7 35। ये बन गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। अब देख लो आप, फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वेशन में आपको पहला वाला टर्म यानी m वेरिएबल वाला टर्म आपको एकदम सेम दिख रहा है। अब सेम टर्म तो हमने बना दिया, अब सेम टर्म के पास हम चेक करेंगे कि साइन कौन सी, सेम होगी तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट होगी तो एडिशन। दोनों ही टर्म सेम हो गए और सेम साइन भी है तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, 1 को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड को 1 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो थर्ड वाला इक्वेशन में लिखूंगी यहाँ पर 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35 एंड 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो ये -30n और +3n, तो -30n प्लस 3n क्या होगा बच्चों, -27n हो जाता है। एक तो पहली बात माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आएगा। बिगर नंबर 30 है, 30 के पास माइनस साइन है तो -27। अब -35 -19, माइनस माइनस प्लस होता है तो 35 और 19 को आपको ऐड करना है। 9 + 5 14, 1 कैरी और ये 54 आ गया। बिगर नंबर है 35, उसके पास माइनस साइन है तो आंसर में भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब 27 की 2 देखो, 27 2 कितना होता है, 7 2 14, 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 27 2 होता है 54। तो ये माइनस साइन बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू आ जाएगा 54/27। अब ये भी हमने देखा 27 2 होता है 54, तो n आ गया बच्चों यहाँ पर 2 आ गया, सॉरी n कितना आ गया, 2 आ गया। अब n की वैल्यू हम प्लेस करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लेस n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 ले लेते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू, इक्वेशन देख लेते हैं 19। तो 5m एज इट इज, -3 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 2 इज इक्वल टू 19। अब बच्चों 5m तो एज इट इज रहेगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 19। 5m ये -6 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 19 + 6। 5m इज इक्वल टू 19 + 6 बिकम 25। Therefore m is equal to 25/5. Therefore m is equal to कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया 5। So therefore यहाँ लिखना solution is x, y is equal to, सॉरी x, y नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे m, n
इज इक्वल टू 5,2। देखो पहले वेरिएबल m है ना, हाँ, तो m कॉमा n इज इक्वल टू 5,2। तो ये है बच्चों सॉल्यूशन गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ठीक है, नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन कंसिडर करेंगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 क्या बन जाएगा, ये है फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 ये है बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद आपको किसी न किसी एक टर्म को सेम फॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। सो देयरफॉर हो जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो दोनों में आपको पहला वाला टर्म जो है वो सेम फॉर्म जैसा दिख रहा है, सेम है 5x और दोनों के पास सेम साइन है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग में कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी मर्जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला पहले लिखेंगे। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। पहला वाला इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 5x माइनस 5x 0 हो गया। 25y माइनस 2y ये हो जाएगा बच्चों 23y। बिगर नंबर 25 है, उसके पास प्लस साइन है तो प्लस आंसर आएगा। फिर 20 प्लस 3 बिकम 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 23 अपॉन 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे बच्चों 1। अब इसके बाद हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब ये आपकी मर्जी, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अब 5x एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -3। सो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। अब ये प्लस 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू -3 -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 प्लस 2 5। बिगर नंबर 3 है, माइनस साइन उसके पास तो -5। सो x इज इक्वल टू -5 अपॉन 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू बच्चों आई -1, y की वैल्यू आई 1। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -1, 1। ये अच्छे से लिख देती हूँ मैं, -1। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है, अगर हमें इसको हटाना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उसी नंबर से हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 3y, ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ आया 10। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक न्यू इक्वेशन।
ठीक है। सिमिलरली आप इसको कंसिडर करो, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। इसको आप एक दूसरा इक्वेशन कंसिडर करो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप लिखो मल्टीप्लाइंग, एक मिनट है बच्चों, यहाँ पे लिखो आप मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन। अबो इक्वेशन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय क्या हो जाएगा? 4। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4। अब ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2x बिकम 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब ये दो नए इक्वेशन हमें मिल गए, तो इसका नंबर हम लिख देते 3rd और इसका नंबर हम लिख देते यहाँ पे 4th, और इसको हाईलाइट कर देते यहाँ पे। देखो अब आपको ये इक्वेशन अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब 3rd और 4th वाले इक्वेशन में आपको किसी न किसी एक टर्म को सेम फॉर्म करना है, तो क्या करोगे? तो सेकंड वाले इक्वेशन में 3 से सेकंड बोल रही हूँ, 4th वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4th वाले इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, चलो मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। सो 8 3 होता है 24x, y मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 3y, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 33, और ये बन गया हमारा एक नया 5th इक्वेशन। अब 3rd और 5th इक्वेशन को देखो, 3y, y वाला जो टर्म है, y वेरिएबल वाला जो टर्म है वो सेम हो गया, दोनों के पास साइन भी सेम है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5th वाला जो इक्वेशन है वो है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और 3rd वाला इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि सब प्लस था ना, इसलिए माइनस हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 24x माइनस 3x बिकम 23x, 33 माइनस 10 बिकम 23। Therefore x is equal to 23/23। Therefore x is equal to, आ गया आंसर यहाँ 1। अब हम प्लेस करेंगे, प्लेस x is equal to 1 इन इक्वेशन आपकी मर्जी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, जो भी छोटा मोटा इक्वेशन आपको दिख रहा है। तो पहला दूसरे में तो मत ही रखो, तीसरे वाले में रख देते इन इक्वेशन 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद हम x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 10। 1 को शिफ्ट करो तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। तो x 1 आया, y आ गया 3। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1,3। तो आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे 1,3। ओके बच्चों, नाउ सी 7th क्वेश्चन। देखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो ये दो इक्वेशंस आपको दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेती हूँ। पहला वाला इक्वेशन जो दिया है वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और जो दूसरा दिया है वो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों? हम ट्राई करते हैं कि किसी एक टर्म को, यानी कि x या y वेरिएबल वाले किसी न किसी एक टर्म को हम सेम कर दे दोनों इक्वेशन में। तो अगर आप बच्चों पहले वाले इक्वेशन में 101 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इशू ये होगा कि मतलब ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा ना कि आप सेम टर्म नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे पता है? आपको दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं।
तो 99x plus 101y is equal to 499 and 101x plus 99y is equal to 501। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। चलो अब 99x plus 101x क्या हो जाएगा, 200x होगा, यहाँ पे 200y होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब सबको 200 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 को 200 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक नया इक्वेशन जो होगा थर्ड इक्वेशन। ओके, इसको मैं चाहिए तो हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ बाजू में कर रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग। अब आपकी मर्जी, 1 को 2 में से करो या 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 को हम पहले लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद 101x माइनस 99x क्या होगा, 2x। 99 देखो 99y पॉजिटिव है और 101y जो है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 101 में से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y आ जाएगा। बिगर नंबर 101 है, उसके पास माइनस साइन है तो माइनस 2y इज इक्वल टू 501 माइनस 499 भी कितना होता है, 2 होता है। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गया एक नया इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब बच्चों आपको थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मिल गया होगा। अब दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक जैसे मिराकल तरह, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे भी x है, दोनों जगह आप लोग को देखो सेम टर्म मिल गया और यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो भी सेम मिल गया। बस डिफरेंस क्या है बच्चों कि x वाले टर्म की साइन सेम है, y वाले टर्म की साइन डिफरेंट है। तो आपकी मर्जी, आप इसको ऐड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 को आप ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एडिशन का साइन लगा देंगे। अब देखो बच्चों, प्लस और ये माइनस वाई अपने आप कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स बिकम 2x, 5 प्लस 1 बिकम 6, देयरफॉर x कितना हो जाएगा 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। आपकी मर्जी, आप स्टार्टिंग के इक्वेशंस में रखो जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे सॉल्व करने के लिए, या आप ये नॉर्मल से जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसमें भी आप रख सकते हो। तो मैं लिखती हूँ इन इक्वेशन थर्ड वाले में रख देती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या आया हमारा सोल्यूशन, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,2। चलो अभी यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और बच्चों 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में आपको यहाँ पे सेम टर्म मिल ही नहीं पाएगा, हमेशा आपको अलग अलग ही नंबर वाले टर्म मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में पहले तो आपको इक्वेशन कंसिडर करना है और फिर एक बार इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेती हूँ, ये बन गया है पहला इक्वेशन, और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये बन गया है बच्चों दूसरा इक्वेशन। अब हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252।
एडिशन का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। 49x प्लस 57y, तो 57 और 49 को ऐड करते, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, 4 प्लस 5 बिकम 10, तो यहाँ आ जाएगा 106x माइनस 106y इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करना है, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 3 एंड 4, 424 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हमें डिसाइड करना है कि 106 के टेबल में 424 आता है, तो 4 टाइम्स में चेक कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, हाँ आता है। तो हमें 106 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा आपका एक नया इक्वेशन जो होगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको करना है एक बार सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैं करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, आपकी मर्जी, 1 को 2 में से करो या 2 को 1 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 पे पहला लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 एंड 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 57x माइनस 49x कितना होगा बच्चों, 8x, बिगर नंबर 57 है, 57 जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे 57 देखो मैं हाईलाइट करके चाहिए तो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 57 है वो ये पॉजिटिव है। ठीक है, दिख गया आपको किसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 57 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 8x। नाउ ये माइनस है, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, माइनस 49y और प्लस 57y, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 49 को 57 में से सब्ट्रैक्ट करो, 8 आएगा। y वेरिएबल एज इट इज, बिगर नंबर 57 है, 57 की साइन प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 252 में से 172 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 2 चला गया 0, 25 में से 17 चला गया 8 आ जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको दिख गया। अब फिर से आपको सेम सिचुएशन मिल गई है, दोनों ही वेरिएबल क्या है, सेम है, तो चाहिए तो ऐड करो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी क्योंकि एडिशन ज़्यादा इजी होता है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को ऐड कर देते, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एडिशन का साइन लगा देते हैं, ये कैंसल, x प्लस एक्स 2x एंड 4 प्लस 10 14। अब इसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2, x इज इक्वल टू 7। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 या 4, तो आपकी मर्जी, इन इक्वेशन थर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह आप रखोगे यहाँ पे 7, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 उस साइड शिफ्ट होगा तो -7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 3 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो बिगर नंबर का साइन देखेंगे, 7 के पास माइनस साइन है तो -3, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 3। Therefore, the solution is x, y is equal to 7, 3। तो यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।